नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुहाना सफर जिंदगी का के इस 8वें एपिसोड में। साहित्य गुलशन परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है साहित्य, कला एवं अन्य क्षेत्र में अपना नाम दर्ज करा लेने वाली हस्तियों के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियां। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुहाना सफर जिंदगी का के 8वें एपिसोड में मैं कुलदीप कौर आपको मिलवाऊंगी साहित्य, कवित्व, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, समाज सेवा आदि में रुचि रखने वाली और अपना उत्तम स्थान बनाने वाली नागपुर महाराष्ट्र से आदरणीय रति चौबे जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये उस समय घटना जब मैं 10th में पढ़ती थी, 10th 11th में, अचानक क्या होता है कि हमारे घर के सामने एक अतीक भाई रहते थे, मुस्लिम परिवार था। तो उनका हमारे परिवार से अच्छे संबंध थे, लेकिन थोड़ी से फासले पे थे। तो अतीक भाई को उस समय क्या भोपाल में गुंडों का बहुत राज्य था, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते रहते थे। तो कुछ उसके गुंडे उनको मारने के लिए आ गए अतीक भाई को, और काफी बड़े बड़े उनके हाथ में हथियार थे, छुरे थे। अतीक भाई अकेले, अब वो हमारे मेरे घर के सामने ही दरवाजे के पास खड़े, मैं खिड़की में से देख रही, मेरे मदर फादर बाहर गए हुए थे, तो और मेरे साथ मेरा छोटा भाई था। तो उसने कहा अरे अतीक भाई को तो ये लोग मारेंगे, तो दौड़ के बाहर गया वो। तो अतीक भाई के सामने खड़ा हो गया कि मेरे अतीक भाई को मत मारो। वो गुंडों लोग कहने लगे देखो भाई बच्चे, हमको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमको अतीक भाई से तुम हट जाओ। लेकिन भाई हटने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में क्या होता, वो लोग उसके छुरा घोंप देते हैं, लहूलुहान हो जाता है वो। यानी आज भी वो दृश्य मेरे को जब याद आता है तो मैं थोड़ी देर के लिए सहम सी जाती हूँ। और उसको जब लहूलुहान होकर वो मेरी सीढ़ी पे ही आके गिरते हैं, तो सीढ़ी पे आके जब उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी थी, लेकिन वो कुंडी खुल जाती है एकदम उसके धक्के से। आप यकीन नहीं मानेंगे, न जाने मेरे में कहाँ से उस समय इतनी ताकत आ गई, जबकि मैं काफी छोटी थी। और अतीक भाई 6 फीट लंबे, तगड़े, अच्छा नौजवान था। मैंने उसको घसीट के अंदर किया तो मेरी फ्रॉक सब खूनम खून हो गई, एक कमरे में खून ही खून हो गया। अब दोनों भाई छोटे छोटे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पर्दे थे तो पर्दे निकाले, फ्रॉकें लाई, कपड़े लाई, चादर लाई, और मैंने उसको खूब ढकने की कोशिश करी, किसी प्रकार से खून बंद हो जाए। खून बंद नहीं हुआ, इतनी देर में मोहल्ले में काफी शोर हो चुका था। उनके मदर फादर भी आ गए, मेरे मदर फादर आ गए, उनके आ गए। उन्होंने आके देखा कि अतीक भाई के तो बुरे हाल है, और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। वो अतीक भाई तो बच गए। उनकी मदर फादर मेरे को बहुत दुआएं दी मुझे, कहने लगे बेटा तुम हमेशा खुश रहो। अतीक भाई बच गए, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन जब अभी 3 साल पहले की घटना है, वहां से एक फोन आया कि अतीक भाई चल बसे। मुझे इतना रोना आया, मैंने कहा देखो मैं यमराज से अतीक भाई को नहीं बचा सकी। उस दिन तो मैंने बचा लिया था, और उस दिन मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि जो अतीक भाई का इतना खून बह रहा था, तो मेरे को कितना दुख हो रहा था, और मैं बचाने के लिए कूद पड़ी। मैंने ये नहीं देखा कि वो मेरे को भी लग सकता है। लेकिन आज जब मैं ये झगड़े फसाद वगैरह ये देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम ये जो एकता है, जो वो तो हमको कहीं दिखाई नहीं देती। आपस के अंदर उनके दुश्मनी है, वो उसको मार रहा है। तो यानी लेकिन खून में कभी कोई वो नहीं है, खून एक ही होता है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर आज मैं जब बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर ये उस समय मैं सोचती कि ये मुस्लिम है, मैं इसको क्यों बचाऊं। लेकिन पता नहीं कौन सी भावना थी जो मैंने उसे बचा लिया। और मुझे वो इतनी संतुष्टि आज तक है कि मेरे मन में जातिवाद नहीं आया। लेकिन आज ये जातिवाद के नाम पे जो झगड़े होते हैं, वो देख के मुझे बार बार वो घटना याद आती है अतीक भाई की, कि देखो मैंने उस समय उनको बचाया था, लेकिन आज किस प्रकार से खून खराबा हो रहा है। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आऊं तो कर लेना। जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय, कभी याद आऊं तो कर लेना। मैं तो एक ख्वाब रही तेरा, हर दिन ख्वाबों में आऊंगी। कभी मंद पवन का झोंका छू
कभी मंद पवन का झोंका छू तुमको यूं ही निकल जाए तो कर लेना महसूस मुझे जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय। जब चहके पंछी बागों में आवाज मेरी तुम सुन लेना। पल दो पल यूं ही रुक जाना, पल दो पल यूं ही रुक जाना। लगे मैं ही खड़ी हूँ साथ तेरे, जाती हूँ तुमसे दूर प्रिय। कभी याद आऊं तो कर देना।